उसका benefit क्या है, कब ये आया ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, ठीक है, किसने इन्वेंट किया, दैट ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट और कौन कौन सी बेसिक कमांड है इसके अंदर, वो भी देखेंगे। फिर आपको उसके बिहाफ पर कुछ टास्क मिलेंगे, उन टास्क को आपको करना रहेगा, ठीक है। टास्क क्या मिलेगा वो हम लोग अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं अबाउट ऑटोकैड द शॉर्ट इंट्रोडक्शन, क्या होता है, कैसे होता है ऑटोकैड के बारे में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। गैस अगर बात करते हैं हम लोग ऑटोकैड की, तो ऑटोकैड एक तरीके से बोला जाए तो सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का सबसे बेसिक पीडीएफ नॉट रिसीव्ड परसों, शायद आप ग्रुप में नहीं होंगे। अगर आप एक बार अंकित सर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। आप अंकित सर से कांटेक्ट ले लीजिए आप। ओके जी, ठीक है। ऑटोकैड की पीडीएफ अपने गैस ग्रुप में भेज दिया। चलिए कुछ लोग अभी आ रहे हैं, ठीक है। श्रीवास जी भी आ गए हैं, ओके, ठीक है। चलिए तो गैस हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखते हैं अबाउट ऑटोकैड, ठीक है। क्या होता है ऑटोकैड, क्या क्या इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले आने वाले दिनों में। एक ट्रेलर जैसा हम लोग देखने चल रहे हैं, ठीक है, पूरे ऑटोकैड का एक ट्रेलर देखने चल रहे हैं कि एग्जैक्टली ऑटोकैड का क्या क्या यूज है, कैसे कैसे यूज करते हैं, एक ट्रेलर देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, ऑटोकैड जो गई सॉफ्टवेयर है, ये सिविल इंजीनियरिंग का एक तरीके से बिगिनिंग लेवल का क्या नाम है, सबसे पहला सॉफ्टवेयर है गाइस, ठीक है। कैट का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैट का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये सॉफ्टवेयर को बनाया गया किसके द्वारा गैस, ये सॉफ्टवेयर को बनाया गया है ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा। किसके द्वारा गैस, ऑटोडेस्क कंपनी के द्वारा इन 1982। कब बनाया गया है गैस, 1982, 1982 में सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की कुछ विशेष बेनिफिट्स हैं, आइए देखते हैं उन बेनिफिट्स के बारे में। ये एक्चुअली ट्रेलर मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आने वाले दिनों में हम लोग ऑटोकैड के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑटोकैड का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके स्क्रीन के बारे में शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो हम यही मान के चलते हैं कि आप जस्ट फर्स्ट टाइम ऑटोकैड को सीखने चल रहे हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने चल रहे हैं, ओके। लेट्स स्टार्ट नाउ। गैस सबसे पहले समझते हैं ऑटो वर्ड क्या है। ऑटो एक कंपनी का नेम है, ठीक है। उन्होंने अपने हर एक सॉफ्टवेयर के आगे लिखा है ऑटो, ऑटो डेस्क, ठीक है। तो ऑटो कैड इस तरीके से उन्होंने ऑटो कंपनी का लोगो है। और कैड का फुल फॉर्म क्या क्या है गैस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो ऑटो कैड इज अ 2D एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। इसमें 2D भी काम वर्क कर सकते हो और 3D भी। 3D का वर्क ऑटोकैड में जनरली कम किया जाता है गैस, 2D का वर्क ज्यादा किया जाता है, ठीक है। इट इज डेवलप बाय जॉन वॉकर, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को किसने डेवलप किया गैस, जॉन वॉकर, जो कि ऑटोडेस्क के फाउंडर भी हैं, ठीक है। उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, ठीक है। ऑटोडेस्क इज एन यूएसए बेस्ड कंपनी। ऑटोडेस्क क्या है गैस, एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इट इज अ वाइडली यूज इन द इंडस्ट्री फॉर 2D ड्राइंग्स। इसका जो सबसे ज्यादा यूज है गैस 2D ड्राइंग के लिए। ये एक ऐसी स्किल है कि जिसको गाइस हार्डली हम लोग 15 दिन में सीखने वाले हैं। बट ये फिक्स मानिए कि लाइफ में आप कहीं पर भी रहेंगे, एक जॉब आपकी पक्की रहेगी, दैट इज कॉल्ड ऑटोकैड जॉब, ठीक है। बहुत पहले गाइस हम लोग, मैं भी कभी सोचता था कि आई विल बी गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। दैट टाइम आई वाज नॉट दैट मच अवेयर विद द डिफरेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है, बिकॉज आई वाज अ बिगनर। But I was very much sure कि if I'll go outside of India, I can get easily job in one skill that is called AutoCAD. इवन आप बोल सकते हैं कि मैंने अपने करियर को AutoCAD के बेस पे ही डिजाइन किया। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है गाइस जो आपको जॉबलेस तो रहने नहीं देगा। व्हाई, बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर इज मेड बाय, मैंने मैकेनिकल के भी कई ड्राइंग्स बनाए हुए हैं, तो मेड लाइक दिस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन मैकेनिकल इंडस्ट्रीज, सिविल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, इवन all like jewelry, clothes industry, they all the industry where design is required, AutoCAD is there, ठीक है। तो ये इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है गाइड। तो अगर ऑटोकैड को आप सही तरीके से सीख लिए तो आपकी एक जॉब फिक्स हो जाती है। बात करें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में गाइस, हम लोग आने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, चाहे रैबिट पढ़ें तो रैबिट को किसने बनाया, ठीक है, हम हर सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री जरूर पढ़ेंगे। तो ऑटोकैड वाज फर्स्टली लॉन्च बाय द ऑटोडेस्क कंपनी इन 1982। कब लॉन्च किया गया गैस, 1982 में। इट कम्स इन इंडिया इन 1988।
इंडिया में इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया गाइस 1988 1988 में इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया। द फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड वाज R1, आफ्टर दैट R2, R3, R4 एंड सो ऑन। इस तरीके से अलग अलग उससे आने लगे। इन 2000 Autodesk launched a version of AutoCAD 2000, after that सन 2000 से क्या होगा गाइस, अभी 2001, 2002, 2003, 2004 ऐसे करके सॉफ्टवेयर आने लगे। ऑटोडेस्क का एक रूल है कि वो हर सॉफ्टवेयर को एक साल पहले मार्च के महीने में लॉन्च कर देता है। जैसे कि अभी मार्च के महीने में लॉन्च हो चुका है ऑटोकैड 2025, ठीक है, अगले मार्च में हो जाएगा, मतलब मार्च 2025 में लॉन्च हो जाएगा ऑटोकैड 2026। इस तरीके से हर साल के एक साल पहले ही मार्च महीने में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करती ही ऑटोडेस्क का रूल है। तो पहले गाइस ऑटोकैड कोई भी ऐसे नहीं आता था कि 2016 2020, पहले आता था R1, R2, R3, R4 करके, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन जो है इस समय 2025 चल रहा है गैस मार्केट के अंदर। कौन सा? 2025। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, सभी लोग बताना। गैस आप में से कई लोग ऑटोकैड को यूज किए होंगे पहले। तो ऑटोकैड में कमांड्स को कितने तरीके से दे सकते हैं? ऑटोकैड के अंदर कमांड्स को कितने तरीके से दे सकते हैं, कमेंट करके बताना। ऐसे लोग जिन्होंने पहले कभी ऑटोकैड चलाया हुआ है। एक तरीका मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, शॉर्टकट की से कितने तरीके, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने तरीके से ऑटोकैड के अंदर कमांड्स डाल सकते हैं, कमेंट ड्रॉप करके बताइएगा प्लीज। ठीक है, तो ऑटोकैड इज वन ऑफ लीडिंग एंड बेस्ट नोन कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर being used worldwide। इसको हर कोई पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं गाइस। इट इज यूज इन ऑल काइंड ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर where drafting and modeling and design are core functions। AutoCAD is a widely recommended solutions available to the drafter as make drawings and drafting very easy and handy work। इससे क्या हो जाता है गाइस, ड्राफ्टिंग बहुत आसान हो जाती है। कुछ लोग एक बता रहे हैं, कुछ लोग दो बता रहे हैं, कुछ लोग तीन बता रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग रिबन पैलेट शॉर्टकट यूज 2 मेथड बता रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग तीन भी बता रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। आइए आगे देखते हैं एग्जैक्टली कितने हैं। तीन नहीं है और है, ठीक है। AutoCAD is a widely recommended solutions available to the drafter to make the easy and handy work। कैसे आप लोगों ने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को पहले भी देखा रहा है, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो जो स्क्रीन है ऑटोकैड की, ठीक है, इसमें जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये जहाँ पर देख रहे हैं साइन इन करके ऑप्शन, इस टैब को बोलते हैं गैस इंफॉर्मेशन सेंटर। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार, इसको क्या बोलते हैं गैस? क्विक एक्सेस टूल बार। और ये क्या है गैस? इसको बोलते हैं ड्राइंग नेम। इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग नेम, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे तो आपका नाम आ जाएगा। इस ए लोगों को क्या बोलते हैं गैस? एप्लीकेशन मेनूबार। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मेनूबार। और ये जो बॉक्स है जिसके अंदर सारे कमांड्स है, लाइन, पॉलीलाइन, यहाँ पर हर एक टूल को कमांड्स बोलते हैं गाइस, ठीक है। लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, आर्क, इलिप्स, ये सारी चीजें, इसको बोलते हैं गाइस रिबन पैलेट। क्या बोलते हैं गाइस? रिबन पैलेट। मतलब जिस बॉक्स के अंदर रखा गया है उस बॉक्स को बोलते हैं रिबन पैलेट। तो उस बॉक्स को रिबन पैलेट बोलते हैं गाइस। चलिए कुछ लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो इसके बाद गैस यहाँ देख रहे होंगे आप ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, ड्राइंग 3 ऐसे करके, इसको बोलते हैं गैस फाइल टैब। और ये जो प्लस का एरो दिख रहे हैं आप, जो कर्सर जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आने वाले दिनों हम लोग देखेंगे। और ये पूरा जो बॉक्स है, इस बॉक्स को बोलते हैं गैस व्यू क्यूब। क्या बोलते हैं? व्यू क्यूब, ठीक है। और ये जो ये पूरा एरिया है ब्लैक स्क्रीन, इसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया। क्या बोलते हैं? ड्राइंग एरिया। और नीचे जो आप पट्टी देख रहे हैं, व्हाइट कलर की लाइन दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। और जो ये एक्स एंड वाई करके लोगो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं गाइस यूसीएस आइकॉन। क्या बोलते हैं? यूसीएस आइकॉन। और ये जो नीचे यहाँ पर आप देख रहे होंगे मॉडल 1, मॉडल 2, इसको बोलते हैं लेआउट टैब्स। क्या बोलते हैं? लेआउट टैब्स। और उसके नीचे है गाइस स्टेटस बार। ये है ऑटोकैड का एक शॉर्ट स्क्रीन कह सकते हैं, ठीक है। गैस एक बार मैं एक इंटरव्यू के लिए गया था किसी एमएनसी पे, तो वहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा डाला था कि विच वन इज मॉडिफाई कमांड, ठीक है। तो लाइन था, पॉलीलाइन था, सर्किल था और फिलेट था। मुझे लगा क्या आंसर करूँ इसका, ठीक है। तो फिर दिमाग लगाते लगाते हमने गलत कर दिया। और फिर जब घर पे आके ऑटोकैड खोला तब पता चला कि मॉडिफाई टैब कौन सा होता है गाइस, ये, ठीक है। जिसमें मिरर होता है, मूव होता है, कॉपी होता है, फिलेट, एरे, ऑफसेट,
ट्रिम, ये सब क्या है गाइस, ये सब मॉडिफाइड टैब कमांड है। और ये ड्रॉ टूल बार कमांड्स हैं, कौन कौन सी, लाइन, पॉलीलाइन, सर्किल, आर्क, इलिप्स, ये ठीक है, ये सब क्या है गाइस, ड्रॉ टूल बार कमांड है, ठीक है। और ये जो बीच का कमांड, इसको बोलते हैं गाइस एनोटेशन टैब, क्या बोलते हैं, एनोटेशन टैब। और इसके आगे जो कमांड, इसको बोलते हैं गाइस लेयर्स, क्या बोलते हैं, लेयर्स। लेयर्स में क्या है, पूरी लेयर्स प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग, तो पूरा लेयर्स है इसके अंदर। उसके आगे है ब्लॉक, क्या है, ब्लॉक। उसके आगे क्या है गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये ए नाम का लोगो जो है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन आइकॉन, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन आइकॉन। और ड्रॉप डाउन, यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये प्लस देख रहे हैं, एरो कितना बड़ा हो गया है गाइस, इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर साइज। नीचे जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की पट्टी, इसको बोलते हैं कमांड लाइन, यहाँ से भी कमांड्स दे सकते हैं। और ये है आपका व्यू क्यूब, क्या है, व्यू क्यूब, ठीक है। और ये आपका टॉगल बटन, कैसे, टॉगल बटन के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर रहती है। ये पूरा टैब है, ठीक है। इस टैब में आपका ऑर्थो और एक एक करके भी हम लोग आगे देखेंगे सारी कमांड्स को कैसे यूज करना है। अभी मैंने आप लोगों से पूछा गाइस कि ऑटो कैड में कमांड्स कितने तरीके से दे सकते हैं, तो कुछ लोगों ने 2 तरीके बताया, कुछ लोगों ने 3 तरीके बताया, तो उसका राइट आंसर है गाइस 5 मेथड्स। आप लोग सिर्फ ये 5 मेथड तो पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो नियरली एवरी एक्शन यू परफॉर्म इन ऑटो कैड इज बेस्ड ऑन कमांड्स, यहाँ पर हर चीज को क्या बोलते हैं गाइस, कमांड्स बोलते हैं। यू कैन यूज कमांड्स टू टेल AutoCAD द एक्शन यू वांट टू परफॉर्म एंड AutoCAD रिस्पॉन्स इट विद कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पर लाइन को भी कमांड बोलेंगे, लाइन कमांड, सर्किल को भी सर्किल कमांड, ठीक है। AutoCAD में कमांड्स कितने तरीके से दे सकते हैं गाइस, पहला मेथड है गाइस AutoCAD मेनू बार में जाके, ठीक है। दूसरा मेथड है गाइस टूल बार्स में जाके, और तीसरा मेथड है गाइस शॉर्टकट मेनूज के थ्रू, ठीक है। चौथा मेथड है गाइस यहाँ पर शॉर्टकट मेनूज के बाद चौथा मेथड है कमांड लाइन के माध्यम से नीचे कमांड लाइन पर लिख के। और पांचवा मेथड है गाइस एक्सेलेरेटर की। आप बोलोगे सर क्या होता है एक्सेलेरेटर की, शायद ये आपके लिए नया हो सकता है। तो एक्सेलेरेटर की होता है गाइस, एक्सेलेरेटर की का काम होता है अलग अलग क्या नाम है, स्क्रिप्टिंग करके कमांड्स बनाई जाती है। जैसे आप एक एक्सेलेरेटर की डाल देंगे W, ठीक है, वहां पर बनाई जाती है स्क्रिप्टिंग करके। तो W लगाते ही ऑटोमेटिक आपके, और कल शायद आप किसी ग्रुप में बच्चे पूछ रहे थे कि सर विंडो अच्छा ऑटोमेटिक लगा सकते हैं क्या, तो विंडो लगाने के लिए अगर एक्सेलेरेटर की लगा देंगे तो एक्सेलेरेटर की से क्या होगा, ऑटोमेटिक विंडो आ जाएगी, ठीक है। ऐसे डी के लिए एक्सेलेरेटर की सेट कर देंगे तो डी मतलब डोर आ जाएगा, D1 मतलब डोर का डिफरेंस साइज, D2 मतलब डोर का डिफरेंस साइज। इस तरीके से 5 मेथड होते हैं गाइस, जिन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, कमांड्स को ड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए, AutoCAD मेनू बार से, टूल बार से, शॉर्टकट मेनू से, ठीक है, कमांड लाइन से एंड एक्सेलेरेटर की से, ठीक है। ये टोटल 5 मेथड्स है। यूजफुल कमांड्स की बात करें गाइस, इसके अंदर काफ़ी ढेर सारी शॉर्टकट कीज होती हैं, ठीक है। इसमें से F3 है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से एक दो पूछूंगा भी, वैसे शॉर्टकट की नहीं पूछूंगा, तुरंत याद नहीं होगा। F3 का काम होता है स्नैप को ऑन ऑफ करना। आप लोग सर स्नैप क्या होता है, स्नैप मतलब होता है गाइस मिड पॉइंट, इन पॉइंट, ये सब पॉइंट्स दिखाना। F4 का काम होता है गाइस 3D स्नैप्स को, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन करना, ऑफ करना। F5 का काम क्या होता है गाइस, F5 का काम होता है क्या बोलते हैं, एसोमेट्रिक प्लेन चेंज करना, क्या बोलते हैं, अलग अलग प्लेन को चेक करना, चेंज करना, वो काम होता है एसोमेट्रिक कीज की, ठीक है। F7 का काम होता है टॉगल ग्रिड मोड ऑन करने के लिए। F8 का काम होता है ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए। F9 का काम होता है स्नैप मोड को ऑन करने के लिए। F10 का काम होता है पोलर मोड को ऑन करने के लिए। और स्केप बटन, कुछ भी आप ऑटोकैड में आज बनाएंगे, जब आज आपको कुछ ड्राइंग दे रहा हूँ बनाने के लिए, तो जो कुछ भी बनाएंगे उसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगे तो उसके लिए स्केप बटन दाब देंगे, तो ऑटोमेटिक आप क्या कर सकते हैं, कमांड से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर गाइस स्पेस बार और इंटर दो कमांड्स होती हैं, ये दोनों ही कमांड से आप इंटर का काम कर सकते हो। स्पेस बार दाबोगे तो भी इंटर जैसा वर्क करेगा, और इंटर दाबोगे तो इंटर जैसा वर्क करेगा ही करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गए शॉर्टकट कीज होती हैं अलग अलग, क्या होती है, शॉर्टकट कीज होती है। तो शॉर्टकट कीज की मदद से हम लोग काम को फास्ट फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में आप उन शॉर्टकट कीज के बारे में भी अभी याद नहीं करना है, याद करोगे तो कितना याद करोगे। फिर ऐसे होता है जैसे लाइन कमांड का एल इंटर, पॉलीलाइन का PL इंटर, रेक्टेंगल का REC इंटर, सर्किल का C इंटर, इलिप्स का EL इंटर,
हैश का एच इंटर, इस तरीके से सबके अपने शॉर्टकट कीज होते हैं गाइस। इनसे क्या होगा, बस कीबोर्ड में दबा एंटर किया, कमांड चालू, तो इससे काम आपका फास्ट हो जाता है, याद नहीं करना है, बार बार यूज करते करते ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, अब आपको एक ट्रेलर दिखाने चल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमांड का, जैसे कि कुछ लोगों ने पढ़ा होगा ऑटोकैड के अंदर सर्किल्स होते हैं गाइस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। सेंटर रेडियस सर्किल होता है, सेंटर डायमीटर होता है, 2 पॉइंट होता है, 3 पॉइंट होता है, 10 10 रेडियस होता है, ठीक है, और 10 10 10 होता है। इस तरीके से आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किल होते हैं ऑटोकैड में। उसके अलावा लाइन ऑटोकैड के अंदर गाइस मैक्सिमम काम को आप लाइन कमांड से फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट देके लाइन कमांड से सारा काम करते हो। ठीक है, तो सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं और लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा गैस यहाँ पर आर्क कमांड होता है। आर्क कमांड का काम क्या होता है, आर्क जैसा शेप ड्रॉ करना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो उन शेप्स के लिए आपको आर्क यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ता है। उसके अलावा गैस इसके अंदर चैम्फर कमांड होता है। चैम्फर कमांड का काम क्या होता है, चैम्फर कमांड इन द सेंस कि आप सपोज आपके पास जो कोई अगर लैपटॉप पर क्लास ले रहे हैं, या इमेजिन करिए लैपटॉप है, लैपटॉप को कॉर्नर से काटना हो थोड़ा सा, तो 45 की डिग्री पर, तो काटने का जो शेप क्रिएट होगा उस शेप को हम लोग चैम्फर कमांड से कंप्लीट करते हैं। किस कमांड से गए, चैम्फर कमांड से। ठीक है, इसके बाद जैसे कि काजू कतली का कॉर्नर देखते होंगे आप लोग, काजू कतली जो पूरा रेक्टेंगल अगर सोचिए इमेजिन करिए पूरी काजू कतली बराबर है, फिर देखिए कॉर्नर से कट किया जाता है काजू कतली को, तो कट शेप जो आता है वो चैम्फर कमांड की मदद से आता है गाइस। ठीक है, काजू कतली को सुन के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, नाउ फिलेट कमांड पे चलते हैं गाइस। फिलेट कमांड, आप लोग अभी मोबाइल से लेक्चर ले रहे होंगे, आपके मोबाइल का कॉर्नर जो है वो एज शेप में होगा। ठीक है, मेरे पास दो मोबाइल है, दोनों ही एज शेप में है। एज शेप का जो कॉर्नर है अगर वैसा शेप बनाना है गाइस, तो उसके लिए फिलेट कमांड को यूज करते हैं। इसके बाद गाइस एक कमांड होती है, इसका नाम है कॉपी। काफ़ी ज़्यादा आप लोग यूज़ किए होंगे किसी न किसी काम में लैपटॉप में। कॉपी मतलब सेम ऑब्जेक्ट के दो तीन कॉपी बनाना। फिर आप लोग यूज़ करोगे मिरर। मिरर का बड़ा ही बेहतरीन काम है गाइस। कोई भी काम जब सेम हो, एक जैसे सपोज दरवाजा बनाना है आपको, दरवाजे का एक तरफ जैसा होगा वैसे ही दूसरे तरफ भी होगा, एक बना के दूसरे तरफ मिरर कर दो। ठीक है, इससे क्या होता है, मिरर से काम आधा काम तुरंत हो जाता है। दरवाजे का 1/4 बनाओ, क्योंकि एक पल्ला जैसे होगा दूसरा पल्ला भी वैसे होगा, उसको मिरर कर दो। ठीक है, इस तरीके से वॉल बनाया, आप एक तरफ वॉल बनाया मिरर कर दिए, दूसरे तरफ भी बन गया, तो बहुत आसान कर देता है। कभी कभी कोई चीज़ छोटा है या फिर बड़ा है तो उसको बड़ा करना है तो स्केल कर दिया, छोटा करना है तो भी स्केल कर दिया। तो सेट करने के लिए हम लोग स्केल कमांड को कैसे इसके अंदर यूज करते हैं, क्या करते हैं, स्केल कमांड को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कमांड होती है एरे। क्या होता है एरे, एरे कमांड को यूज क्या होता है, एरे कमांड का यूज होता है मल्टीपल कॉपीज बनाना, मल्टीपल कॉपीज बनाना। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एरे कमांड को यूज करते हैं। मल्टीपल कॉपीज मतलब जैसे कि सपोज रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए भी मल्टीपल कॉपीज तैयार करना। ठीक है, जैसे कि 2 4 6 कॉपीज तैयार करने के लिए हम लोग एरे कमांड को यूज करते हैं। एरे तीन तरीके के होते हैं, तीनों याद कर लीजिए, मैं आपसे पूछूंगा। एक होता है गाइस आपका पाथ एरे। ठीक है, पाथ एरे मतलब एक पूरे रास्ते में पूरा पाथ बनाता है। ठीक है, सपोज आपको अपने घर की छत पे रेलिंग लगानी है, क्या लगाना है गाइस, रेलिंग लगाना है। रेलिंग एक सीरीज में लगाना है, फिक्स डिस्टेंस पे लगाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं गाइस, पाथ एरे यूज करते हैं। इसके बाद होता है गाइस पोलर एरे। पोलर एरे का काम क्या होता है, ढेर सारे ऑब्जेक्ट रो और कॉलम में बनाना। सॉरी सॉरी, रेक्टेंगुलर एरे होता है, रेक्टेंगुलर एरे का काम होता है रो और कॉलम में ढेर सारे एलिमेंट कॉपी करना। सपोज आपके पास एक सीट है, उसमें एक एक रुपए की सिक्के की कटिंग करनी है, तो 100 सिक्के काटने हैं तो 10 रो में डाल दो, 10 कॉलम में डाल दो। ठीक है, रो कॉलम मैट्रिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, तो उसे क्या होगा, 100 कॉलम का कटिंग ऑटोमेटिक सिक्कों की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद गैस लास्ट होता है आपका पोलर एरे। तो पाथ एरे, रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे, या फिर पोलर पाथ रेक्टेंगल, तीन तरीके के एरे होते हैं। एरे का मतलब होता है मल्टीपल कॉपीज तैयार करना एक शेप में, पाथ वाला एक रास्ते में, मतलब जैसे छत का रेलिंग वोलिंग, रेक्टेंगुलर मतलब रो और कॉलम में, पोलर मतलब राउंड में। ठीक है, तो ये तीन टाइप के एरे होते हैं गैस इसके अंदर, कुछ लोगों ने ऑलरेडी यूज भी किया होगा। एक्सटेंड कमांड इसके अंदर काफी यूजफुल होती है गाइस। एक्सटेंड कमांड का काम क्या होता है, अब आप सोच रहे हो कि सर क्या हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं, नहीं, एक्चुअली ये हम जस्ट आपको बता रहे हैं कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक इंट्रोडक्शन है गाइस क्लासेस का पूरा। ठीक है, तो एक्सटेंड कमांड का काम होता है
सपोज आपका कोई चीज यहाँ पर एक लाइन है, इस लाइन को आप चाहते हैं कि आगे तक जाए, ये लाइन क्या हो, आगे तक जाए। तो उसके लिए यहाँ पर एक्सटेंड कमांड को अगर आप यूज कर देंगे तो लाइन बाउंड्री तक चली जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, बाउंड्री तक ऑटोमेटिक चली जाएगी। ज्वाइन कमांड का काम क्या होता है गाइस, दो ऑब्जेक्ट एकदम अलग अलग हैं, उनको मिलाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, ज्वाइन कमांड को यूज कर देते हैं, ज्वाइन कमांड से दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक नेक्स्ट कमांड होती है गाइस, दैट इज कॉल्ड ट्रिम। ठीक है, ट्रिम कमांड का यूज क्या होता है, ट्रिम कमांड का काम होता है दो ऑब्जेक्ट में से कुछ भी ट्रिम करना है, कट करने। सपोज यहाँ पे देखिए दरवाजा लग रहा है, तो वॉल को कट करके दरवाजा लगाएंगे ना, तो उसके लिए ट्रिम नाम से समझ आ रहा है, तो वो ट्रिम यूज करते हैं। ऑफसेट मतलब होता है सेम चीज को एक फिक्स डिस्टेंस पे बना देना। सपोज एक लाइन बनाया आपने, आपको दिखाना है कि 9 इंचेस का थिकनेस है, तो ऑफसेट कर दिया 9 इंचेस का, तो वॉल का थिकनेस हो गया वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट हो गया, ट्रिम हो गया, ठीक है, एक्सटेंड हो गया, ज्वाइन हो गया। ठीक है, इसके बाद होती है गाइस हैचिंग कमांड। क्या, हैचिंग कमांड। हैचिंग कमांड का काम क्या होता है, हैचिंग कमांड का काम होता है किसी भी चीज में आपको पैटर्न डालना। हैच जनरली 3 तरीके का होता है ऑटोकैड के अंदर, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक होता है सॉलिड, सॉलिड मतलब कोई कलर दिखाना है। ठीक है, पैटर्न, पैटर्न मतलब आपको बताना है। सपोज आपने बोला कि सर एक रेक्टेंगल खींच दिया आपने, और आप बोल रहे हैं सर ये वॉल है, मैं कैसे मान लूँ ये वॉल है। लेकिन आप उसी रेक्टेंगल में ब्रिक की फिलिंग कर दे तो मैं खुद ही बोल दूंगा हाँ ये वॉल है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब पैटर्न, सॉलिड एंड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है गाइस कोई ग्लास आपको बताना है कि यहाँ पर विंडो पे मैंने ग्लास लगाया है, तो मैं कैसे मानूं। लेकिन आप जब इस तरीके का ग्लास का पैटर्न डाल देंगे तो मुझे पता चल जाएगा यस दिस इज ग्लास। तो ये 3 तरीके का होता है गाइस हैचिंग, सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न। ठीक है, उसके बाद आप लोग जब ये ऑटोकैड का पूरा ये 2D वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है, 3-4 दिन ये चलता है बेसिक्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं गाइस आइसोमेट्रिक में। ठीक है, 4-5 दिन के बाद आप आइसोमेट्रिक में पहुंचेंगे। तो आइसोमेट्रिक में क्या हम लोग करेंगे गाइस, आइसोमेट्रिक मतलब होता है गाइस लुक लाइक अ 3D बट नॉट अ 3D। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप इस ऑब्जेक्ट को देख के आपको लग रहा होगा कि ये यार ये तो 3D में है। आपको क्या लग रहा होगा कि ये तो 3D में है, बट एक्चुअली ये 3D नहीं है, ये 2D ही है, बट आइसोमेट्रिक है। तो आइसोमेट्रिक के बड़े टर्म्स एंड कंडीशन है, आप अभी आप आने वाले दिनों में सीखेंगे, जिसमें केवल 3 डायरेक्शन में आप चल सकते हैं, लेफ्ट में, टॉप में और राइट में। लेफ्ट में, टॉप में और राइट में, यही 3 डायरेक्शन में चल के पूरी ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाई जाती है। थोड़ी मजेदार होती है, थोड़ी टफ टफ होती है। देखिए घर देख रहा होगा आपको लगे जैसे 3D में है, बट ये 3D में नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट जो है ये आइसोमेट्रिक में बने हुए गाइस हैं। जब हमारा आइसोमेट्रिक सीरीज खत्म होगा तब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड पे गाइस, दैट इज कॉल्ड 3D मॉडलिंग। मतलब 3D बनाएंगे। ऑटोकैड के अंदर 3D कुछ खास होता नहीं है, बट एक जनरल अवेयरनेस के तौर पे उसके अंदर जितना है हम लोग जरूर सीखेंगे। ठीक है, 3D मॉडलिंग इन ऑटोकैड इंक्लूडिंग 3D सॉलिड, सरफेस, मैशेस, वायर फ्रेम, ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी आने वाले दिनों में सीखेंगे। उसमें 3D की कुछ कमांड होंगी जैसे कि बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज, टोरस, ये सब भी हम लोग देखेंगे। सम 2D का 3D कमांड्स, 3D की एक कमांड होती है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का काम क्या होता है गाइस, जस्ट उस किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए एक्सट्रूड को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइस एक कमांड हम लोग पढ़ेंगे लॉफ्ट। लॉफ्ट का काम होता है चिमनी जैसा शेप बनाना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉफ्ट कमांड यूज करेंगे। फिर हम लोग एक कमांड पढ़ेंगे रिवॉल्व। 360 पर किसी चीज को रोटेट करना है तो रोटेट करेंगे, इसको क्या होगा, बॉटल बन जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग रिवॉल्व कमांड को यूज करेंगे। इसके बाद गैस होती है कमांड स्विप। स्विप कमांड का काम होता है पाथ को फॉलो करना, तो उसके लिए हम लोग स्विप कमांड को यूज करते हैं। उसके बाद एक कमांड होती है गाइस प्रेसफुल। प्रेसफुल कमांड का काम क्या होता है, मटेरियल को ऐड करना, मटेरियल को रिमूव करना, मटेरियल को ऐड करना और मटेरियल को रिमूव करना। उसके बाद कुछ बेसिक कमांड जैसे कि 3D मूव, 3D रोटेट, 3D स्केल, सबट्रैक्ट, यूनियन, इंटरसेक्ट, स्लाइस, मिरर, ये सब हम लोग आगे एक एक करके पढ़ेंगे। अब घबराइए मत, ये जिसमें एक ट्रेलर के रूप में आपको दिखाया। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि ऑटोकैड का एडवांटेज क्या है गाइस। ठीक है, हम ऑटोकैड को क्यों पढ़ें या क्यों सीखें। तो देखिए, पहली बात तो स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए तो जरूरी है ही, बट ऑटोकैड इनहेंस द प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ डिजाइन। ठीक है, आप पेपर पे बना के देखिए, एक ड्राइंग को बनाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, बट ऑटोकैड उसी काम को जल्दी कर देगा। ड्राइंग्स गेट प्रिपेयर्ड इन रिलेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, इसके अंदर गाइस ड्राइंग्स जो है वो फास्ट बन जाती है।
ठीक है। रिड्यूस द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जल्दी इसको बना देते हैं लोग, इसमें मैन पावर कम लगता है, ठीक है। मतलब कि आपको 10 लोग लगेंगे अगर किसी एक बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो ये अकेले करने की क्षमता रखता है। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर भी बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत कॉस्टली नहीं है, तो मार्केट के लिए भी अच्छा है। डिजाइन कैन बी ड्रॉ इन ए ग्रेटर एक्यूरेसी, यहाँ पर आपने 2 mm डाला है तो 2 mm का 2.1 नहीं होगा, बट स्केल से करिए आप, कहीं ना कहीं 2 mm थोड़ा बहुत आगे पीछे हो ही जाता है, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। फैसिलिटीज इजी मॉडिफिकेशन एंड रिवीजन ऑफ ड्राइंग्स। अभी आप लोग जब कॉर्पोरेट में काम करोगे, क्लाइंट को आपकी ड्राइंग जाएगी, तो क्लाइंट बोलेगा मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है, तो वापस आके रिवीजन होता है उसके ऊपर, ठीक है, ड्राइंग की रिवीजन होती है। रिवीजन करने में मैनुअल बहुत हालत खराब होती है, ऑटोकैड से बड़ा इजीली फटाफट ट्रिम करके जैसा उनको चाहिए बना दिया। तो ये कुछ इसके बेनिफिट हैं गाइस, जो हम लोगों ने अभी पढ़े। जस्ट फिर से एक छोटा सा शॉर्ट समरी दे देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा ऑटोकैड के एडवांटेज, इसमें प्रोडक्टिविटी नंबर 1 पे है, टाइम कम लगता है नंबर 2, मैन पावर की ज़रूरत कम पड़ती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ग्रेटर एक्यूरेसी है और मॉडिफिकेशन ईजी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रेसफुल कमांड का यूज़, किसी भी ऑब्जेक्ट में मटेरियल ऐड करना रिमूव करना प्रेसफुल से करते हैं। फिर हम लोगों ने रिवॉल्व स्विफ्ट के बारे में थोड़ा सा जाना, लॉफ्ट के बारे में जाना, एक्सट्रूड के बारे में जाना, फिर ये कुछ बेसिस कमांड्स के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने आइसोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को समझा कि ऐसा कुछ जो कि लुक लाइक 3D बट नॉट 3D, केवल 30 के मल्टीपल डिग्री पे चलता है गाइस। और इसके लिए हम लोग अभी 3-4 दिन बाद इसकी ड्राइंग्स भी बनाएंगे, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। फिर हम लोगों ने पढ़ा गया इस आइसोमेट्रिक के बारे में, मतलब सॉरी ग्रेड हैचिंग के बारे में। हैचिंग में 3 तरीके की हैचिंग होती है, सॉलिड, ग्रेडियंट एंड पैटर्न। आगे हम इनको यूज करके भी देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। फिर हम लोगों ने ऑफसेट के बारे में जाना, ट्रिम के बारे में जाना, एक्सटेंड ज्वाइन के बारे में जाना, एरे में पाथ एरे, पोलर एरे और रेक्टेंगुलर एरे के बारे में जाना, ठीक है, मिरर के बारे में जाना, स्केल के बारे में जाना, फिलेट, कॉपी, ठीक है, ड्रॉ, आर्क, चैम्फर्स, सर्कल्स, लाइन, और ये इसको शॉर्टकट कीज, और उसके बाद कितने तरीके से ऑटोकैड में कमांड्स डाल सकते हैं, और फिर ऑटोकैड का स्क्रीन कैसा दिखता है। फिर स्क्रीन के बाद हम लोगों ने ऑटोकैड में कितने तरीके से कमांड्स डाल सकते हैं वो पढ़ा, और इसकी छोटी सी हिस्ट्री पढ़ा कि कब ये सॉफ्टवेयर आया, इंडिया में कब इस सॉफ्टवेयर को लाया गया, और इसके फाउंडर कौन थे, जॉन वॉकर थे। तो दीज आर द थिंग्स वी जस्ट लर्न इन ऑटोकैड। ये मेरे तरफ से था। नाउ अब आप हैंड रेज करके, आपके पास कोई भी यहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। यहाँ तक में किसी के पास कोई डाउट है गाइस, कुछ क्वेश्चन है? ठीक है, यहाँ पर ऐसे हैंड रेज करेंगे तो आप हैंड रेज देखो, वहाँ पर एक रिएक्शन करके है ना, रेड कलर के बटन से पहले करेंगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन रहे माइंड में है तो आप पूछ सकते हो। चलिए, जैसे कि एक क्वेश्चन के लिए इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, मेलविन ने किया हुआ है। यस मेलविन। जी सर, आवाज आ रही? यस यस, परफेक्टली आ रही सर मैं एक्चुअल एक्सेलेरेटर जो आपने वे ऑफ मेथड बताया है, है। तो राइट। थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए, बताइए कैसे ऐसा अपन रिलेटेड क्या कमांड क्या दे बोलते सकते हैं, हैं। जैसे कि हमें कुछ आईटी कंपनियों से हम लोग आपने कांटेक्ट कर लेते हैं, तो हम अपने ऑटोमेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें पता है कि हम इतने तरीके के डोर लगाते हैं, है ना, तो हमारा टाइम बचे तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग करवा लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग खुद से भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ आईटी कंपनियां होती हैं जिनको आप हायर टास्क दे देंगी, तो ऑटोमेशन दे देंगे वो। जैसे कि क्या बोलते हैं, आपका एक बहुत अच्छा से, जैसे एक हमारे दोस्त है मेरा, तो उसने एक बनाया था, लिंक बनाया हुआ था, उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, तो कोई भी फॉर्म भर रहे हैं आप, गवर्नमेंट का, प्राइवेट, तो आपकी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है एक साथ ऑटोमेशन फिल हो जाता था, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका पास आउट ईयर, आपकी डिग्री। तो क्या हुआ, उसने एक की बना दिया ना, उस की पर क्लिक किया, सब अपने आप भर गया। ऐसे ही इसके अंदर भी एक की बना देते हैं, जैसे मुझे डोर लगाना है बार बार, ठीक है, 3 फीट का डोर लगाना है। अब मैं बार बार डोर के लिए एक सर्किल ड्रॉ करूंगा, फिर आप अभी आप करोगे ही करोगे, फिर उसके 1/4 करूंगा, फिर उसको एक ऑफसेट दूंगा, फिर जाके उसको ले जाके लगाऊंगा कहीं पर, और फिर लगा के वहां पर ट्रिम करूंगा, समय जाएगा, ठीक है। इसके जगह पे मैंने एक डी कमांड को सेट कर दिया, डी पे प्रेस करो, अपने आप डोर आ जाए, लग जाए, ब्लॉक, ठीक है। उसके लिए ऐसा जी लेटर जी की जी। को यूज करते हैं, ओके ओके। ठीक है। ओके, और किसी कोई डाउट है गाइस यहाँ तक में? ठीक है, अभी हम लोग एकदम बिगिनिंग तौर पे चल रहे हैं, आराम आराम से चल रहे हैं। अगर किसी को अभी अपना स्क्रीन वगैरह शेयर करना होगा इंस्टॉलेशन वगैरह से रिलेटेड, वो भी आप हेल्प ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको कुछ वर्क करना है घर से बैठ के, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लेता हूँ। गैस इसमें से क्या आप बता सकते हैं कि कितने टाइप्स के एरे मैंने आपको बताया? जस्ट आपकी एक मेमोरी चेकिंग हो रही है, बताइए कि हम जी सर। कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप माइक ऑन कर देंगे तो सबको पता चल जाएगा, मज़ा नहीं आएगा।
अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपका ब्रेन कितना अच्छा है। मतलब नाम बताना है, तीन तो समझ में आ गया, वो तो आसान है। अब नाम बताना है, ठीक है, नाम बताइएगा, ठीक है, तो पता चलेगा आपकी मेमोरी कितनी है। ठीक है, कुछ लोगों ने ट्राई किया हुआ है, सर्किल नहीं है पाटिल साहब। ठीक है, सोहेल जी बना ले रहे हैं, ठीक है जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं गाइस, बहुत छोटा सा, उसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है, राउंड नहीं है फिलहाल वो। पाथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर कुछ लोग बोल रहे हैं, जिन्होंने बोला वो सही बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन है गाइस, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंडिया में कब आया? ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इंडिया में कब आया? जस्ट एक बार कमेंट करके बताएंगे प्लीज। क्या बात है, वेरी गुड, रट गया, गुड। ठीक है, चलिए अब सचिन आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। सचिन अपना माइक ऑन कर लीजिए। सचिन आर यू देयर? ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, 1000 में नहीं आया, ठीक है, 1988 इज राइट आंसर। ठीक है, ओके, नाउ वेलकम विद मिस्टर, किससे पूछते हैं, ये पूछते हैं क्या बोलते हैं, अमन से। अमन जी अपना माइक ऑन करना, अमन अपना माइक ऑन करना, अमन गोयल। ऑटोकैड के फाउंडर कौन थे, उनका नाम बताना है मिस्टर अमन, फटाफट बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, गौरी यानी प्रशांत जी, ठीक है, प्रशांत जी की माता जी का नाम है। ठीक है, यस प्रशांत। सर जॉन वॉकर 1982 दिसंबर में। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच प्रशांत। ओके, ठीक है गैस, तो अभी हम लोग आपको मैं कुछ एक टास्क दे रहा हूँ घर से करने के लिए। ठीक है, उस टास्क को आपको करना है। ऑटोकैड को किसी भी कंडीशन पर इस सैटरडे संडे में मेंटेन कर लेना, क्योंकि मंडे से हम अपनी स्पीड पर आएंगे। ठीक है, अपना स्पीड क्या होगा, फिर वो स्पीड थोड़ा सा अच्छा वाला होता है। ठीक है, तो मंडे तक में आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं आप पीछे हो जाओगे। फिर मंडे से आप कवर अप करने के लिए ना समय बहुत कम मिलेगा। इसलिए मंडे तक में आप अपना इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा। कुछ छोटी छोटी ड्राइंग्स दे रहा हूँ, उनको बनाना है, दिखाता हूँ क्या बनाना है गैस। ठीक है, गलत बनाइएगा बट बनाना सबको है। ठीक है, गलत बनाइएगा बट सबको बनाना है। क्या बनाना है गैस, आपको अभी एक वर्कबुक मिलेगा सिविल कैड नाम से, और एक वर्कबुक मिलेगा आपको एम कैड नाम से। सिविल कैड वर्कबुक को ओपन करना है। ठीक है, ये आपके ग्रुप में आ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। यहाँ पर आपको गैस सिविल कैड वर्कबुक आएगा, जिस वर्कबुक में ये पेज नंबर 1 है गैस, क्या है, पेज नंबर 1 है, जिसमें एक सिंपल ड्राइंग है। आपको इस तरीके के लाइन कमांड की प्रैक्टिस है, ये ड्राइंग्स बनानी है हमें। ठीक है, और एक ड्राइंग ये वाली बनानी है हमें। ठीक है, एक दो ड्राइंग्स और एक ड्राइंग ये। अब ये देखिए, इस ड्राइंग में कोई दम नहीं है ना, बहुत सिंपल सिंपल ड्राइंग्स है। ठीक है, तो इन ड्राइंग्स को आपको बनाना है। ठीक है, एक दो तीन ड्राइंग्स आपको बनानी है सिविल कैड में और एम कैड में। ठीक है, एम कैड में फर्स्ट ड्राइंग्स, सेकेंड ड्राइंग्स, थर्ड ड्राइंग्स, फोर्थ ड्राइंग्स, ये कुछ चार ड्राइंग बना। कितने छोटे छोटे ड्राइंग है ना, मतलब लाइन कमांड्स बस खींचना है, बस ये बन जाना है। ठीक है, तो ये चार कमांड, चार ड्राइंग्स इसमें बनानी है, तीन ड्राइंग्स इसमें बनानी है। उसके बाद एक छोटा सा काम और करना है गैस, ये ट्राई करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग जाएगा, ये तो एकदम बेसिक था। ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास संडे का समय है, तो संडे को बस ये चार ड्राइंग्स निकालने हैं, एक दो तीन चार। इन सबको, चार ये और क्या नाम है, चार ये और तीन ये, टोटल आपकी लगभग 10 या 11 ड्राइंग्स, बहुत छोटे छोटे ही है। इनको बनाना है, बना के मेल करना है। आप बोलोगे सर मेल कैसे करना होता है, पहले अपनी ड्राइंग का जो नाम रखेंगे, अपना नाम रखेंगे आप। ठीक है, और उसको अपनी एक मेल आईडी होगी गुरुकुल की, जहाँ पर मेल करना रहता है गाइस। ठीक है, मेल आईडी कहाँ पर है, मेल आईडी यहाँ पर है, गुरुकुल की आईडी खुली है क्या यहाँ पर, यस। ठीक है, तो देखिए आपके अभी साथ वाले लोग मेट्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे देखिए सुनील है, आपके सीनियर बैच के, जुलाई बैच के, तो सुनील मतलब ये बी के जो बैच के हैं। आपको भी ऐसे ही कंपोस्ट पे जाना है, यहाँ डालना है गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com। क्या करना है गैस, गुरुकुल सिविल इंजीनियरिंग @gmail.com, और यहाँ पर आपको डालना है अपना बैच का नाम। तो आपके बैच का नाम है स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जुलाई स्ट्रक्चर्स बैच 24। ठीक है, जुलाई स्ट्रक्चर्स बैच 24, ये आपके बैच का बैच कोड है, ये डालना है।
इसके बाद आपको अपनी ड्राइंग्स जो बनाएंगे आप, ये पेज नंबर 1 एंड दोनों का पेज नंबर 1 और एम कैट का पेज नंबर 2 भी जो बनाएंगे उसको बना के यहाँ पर अटैच कर देंगे। जैसे इन्होंने अटैच किया ना, सुनील राणा असाइनमेंट नंबर 8, तो अभी देखिए 8 नंबर पे है, आपका रहेगा सुनील राणा असाइनमेंट्स 1, ऐसा करके आपकी ड्राइंग यहाँ पर अटैच कर देना है, करके मेल कर देना है। ये मंडे को, क्योंकि अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है, तो मंडे को सबसे पहले आपका ये टास्क ही चेक किया जाता है, ठीक है, हर डे सबसे पहले टास्क चेंज किया जाएगा। तो उस टास्क को आपको बनाना है, उस टास्क में कोई भी गड़बड़ी होगी, कुछ भी आपसे नहीं बनेगा, तो उस टास्क को हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे बनाना है। लेकिन गाइड करने से पहले शर्त ये रहती है गाइस कि हमें गलत बना के आना है, ठीक है, आप गलत बना के आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ट्राई करना। 1 2 3 4 एकदम छोटे छोटे हैं, मेन आपको जो यहाँ पर टफनेस आ सकती है वो यहाँ से आ सकती है। इसको बनाने के लिए जो बेसिक्स चीजें यूज होंगी गाइस, जैसे कि सर्किल यूज होगा, ये मिरर वगैरह यूज होगा, ये कहाँ से देखना है, ये देखना है अपना ऐप है uniquecivil.com, ठीक है, सबके पास यूनिक सिविल का ऐप होगा, ठीक है, उस ऐप में आपको जाना है। ऐप में आप जैसे जाएंगे वहाँ एक आवर कोर्सेज करके ऑप्शन है गाइस, क्या है, आवर कोर्सेज करके ऑप्शन है। अगर किसी के पास ऐप खुला हुआ है तो बड़ा अच्छा रहेगा, आप जाते जाइए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। आवर कोर्सेज में जाना है, वहाँ पर एक ऑल इन वन करके कोर्स दिखेगा, उसके अंदर आ, एक ऑप्शन दिखेगा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में ऑटो कैड का लेक्चर नंबर 1 वहाँ से और लेक्चर नंबर 2 वहाँ से, केवल 2 लेक्चर वॉच करने, एक लेक्चर सैटरडे को, एक लेक्चर संडे को। हम लोग जनरली एक एक लेक्चर ही वॉच करते हैं गाइस, तो एक लेक्चर सैटरडे, एक लेक्चर संडे, ठीक है। किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। गौश मोहम्मद, आपको डाउट है, अगर किसी किसी को कुछ डाउट है कहाँ से वॉच करना है तो बता दीजिए प्लीज, तो मैं एक बार रिपीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, दीपांशु जी पूछना चाह रहे हैं, यस दीपांशु बोलिए। सर ये माई कोर्सेस में मैंने हाँ, क्लिक किया तो उसमें माई तो कोर्सेज कोई। नहीं, माई कोर्सेज से पहले होम पर देखिए, आवर कोर्सेज है क्या, जी जी बराबर। आवर कोर्सेज में जाइए, जी। ठीक है, आवर कोर्सेज में जाके वहाँ पर ऑल इन वन दिख रहा है क्या, यस सर, ऑल इन वन हाँ, ऑटोकैड रेविट। ऑल इन वन में जाइए, वहाँ पर जी। रिकॉर्डिंग में जाइए, और लाइव रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग में जाइए, गए, वहाँ पर ऑटो कैड जैसा कुछ ऑप्शन होगा, कंटेंट में, सर ऐसा तो। अभी क्या दिख रहा है आपको, ऑटो ऑल इन वन में जा गए आप, यस सर, कंटेंट में नहीं। यस सर हाँ, ऑटोकैड। कंटेंट में ऑटो कैड, और ऑटो कैड में लेक्चर नंबर 1 एंड 2, 1 सैटरडे के लिए और 2 संडे के लिए, ओके क्लियर है, ओके। बस इतना सा करना है गाइस, ठीक है। इसके बाद गाइस हम सब, क्योंकि बेसिक्स जैसे आप लोगों ने पढ़ा, पार्ट 1 पढ़ा, पार्ट 2 का बेसिक्स जो है वो आपको मैं देने चल रहा हूँ। बेसिक्स में बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें आपको अपनी याद करनी है, और स्ट्रक्चर के इंटरव्यू के लिए इतने वो बेहतरीन चीज़ें हैं कि आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो जो आपका फ्री टाइम रहेगा, उस फ्री टाइम में आपको याद करना है, क्योंकि अपकमिंग मॉक में वहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होंगे, कहाँ से गाइस, ठीक है, आपके क्वेश्चंस पुट अप होंगे, ठीक है, आपसे अपकमिंग मॉक में क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस एक पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगा, ये इस पीडीएफ में आपको, ये ऊपर तो व्यायाम के लिए ये एचआर इंटरव्यू को हम बाद में पढ़ाएंगे, आपको आपको आना है पेज नंबर 8 एंड 9 पे, कहाँ आना है गैस, पेज नंबर 8, ये देखिए ये है पेज नंबर 8, और इसके नीचे पेज नंबर 9, ठीक है। यहाँ क्यों आना है गाइस, यहाँ पर आपको बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पूरा एकदम इंटरव्यू के लिए एकदम अच्छी वाली मिल जाएगी आपको, जैसे कि, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की कितनी होती है, अब ये आपको खुद पढ़ना है, जहां समझ में नहीं आएगा वहां हम खड़े हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। सेकंड क्लास ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, अब आपको जानना चाहिए एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर। कॉमन ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, फायर ब्रिक की कितनी है, ठीक है, सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है, उसके बाद कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है, पीसीसी का यूनिट वेट कितना होता है, गैस इसको हमको याद करना है, ठीक है, स्टील का यूनिट वेट कितना हो, यानी डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है, और उसके बाद हुक लेंथ कितना, हुक एंगल कितना होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड हुक लेंथ कितना होता है, ऐसे आपको वेट ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी स्क्वायर बाई 162.2, ठीक है। मतलब ये कोई नया नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कॉलेज में कई बार पढ़ा होगा आपने, उसको रिवाइज करना है, यहाँ से कहाँ से, पेज नंबर 8 एंड 9। उसके बाद नीचे आएंगे, देखिए गाइस आपको मिलेगा स्लैब में कवर कितना प्रोवाइड करते हैं, अब सोचिए अभी हम लोग को क्या करना है, डिजाइन करना है, तो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। बीम में कितना कवर प्रोवाइड करते हैं, कॉलम में कितना कवर प्रोवाइड करते हैं,
फुटिंग में कितना कवर प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें। लैपिंग किस चीज़ में कितना प्रोवाइड करते हैं, जैसे कॉलम में 45D, बीम में कंप्रेशन जोन में 24D, टेंशन में 45, स्लैब में 60D यूज करते हैं। स्टील स्लैब में कितना यूज करेंगे मिनिमम मैक्सिमम, बीम में कितना यूज करेंगे, कॉलम में कितना यूज करेंगे, फुटिंग में कितना यूज करेंगे, ये आपको पढ़ना है। सिर्फ इसको पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ के इनकेस आपको कुछ डाउट आता है तो आप मंडे को हमसे एग्जैक्टली पूछ सकते हैं, बट ऐसा कुछ डाउट आएगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने कॉलेज में खूब पढ़ा है इसको। 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स होती है, ठीक है। फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज कितना होता है, सेकंड क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन परसेंटेज कितना होता है, थर्ड क्लास ब्रिक का कितना होता है, ठीक है। उसके बाद M5 का मिक्स प्रोपोर्शन क्या होता है, M10 का क्या होता है, M15 का, M20 का, M25 का, एक एक करके इसको आपको पढ़ना है आराम से। इससे आपका बेसिक्स जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। मैक्सिमम डाया बार्स हम लोग क्या बोलते हैं यूज फॉर द स्लैब, तो स्लैब के लिए कितना यूज कर सकते हैं, डेप्थ -8, सॉरी डेप्थ डिवाइड बाई 8। कॉलम का मिनिमम नंबर ऑफ बार कितना होता है गाइस, 4। सर बीम का मिनिमम नंबर ऑफ बार, सर्कुलर बीम सॉरी सर्कुलर कॉलम का कितना होता है गाइस, 6, ठीक है। और मिनिमम डाया कॉलम कितना यूज करते हैं गाइस, 12। तो ये इस तरीके से बस यही 2 पेज है गाइस, बस इतना सा आपको घर पे बैठ के सैटरडे संडे में जितना भी आपके पास समय रहेगा याद करिएगा। जो समय नहीं रहेगा बाद में याद करिएगा, बट थोड़ा थोड़ा याद करते रहिएगा। सीमेंट का बैग कितने केजी का होता है, अभी आपको पता है, मुझे पता है कि आपने कॉलेज में कई बार पेपर में भी लिखा होगा, ठीक है। सीमेंट कब बर्न करने लगता है, 1400 डिग्री टेम्परेचर पर होने लगता है। आरसीसी के फाउंडर कौन थे, ठीक है, फ्रांसिस थे, ठीक है। सीमेंट के फाउंडर्स कौन थे, जोसेफ एस्पर्डिन थे, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें। शटरिंग कितने दिन में रिमूव कर सकते हैं कॉलम का, वॉल का, बीम का, 16 to 24 आवर्स में। स्लैब का कितने दिन में, 3 डेज में आप कर सकते हैं। बीम सॉफेट का कितने दिन में, 7 डेज में। तो ये जनरल जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पेज नंबर 8, ये सिविल इंजीनियरिंग पार्ट 2 है, और पेज नंबर 9 पेज ये है पार्ट 3, ठीक है। ये हमें पढ़ना है। अब आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कुछ भी पूछना है, यू कैन बी आस्क, ठीक है। कुछ भी डाउट है आप पूछ लीजिए। हाँ जी बोलिए, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग एएसके, एएसके पूछिए, आपको कुछ डाउट है। और किसी को कुछ भी दिक्कत रहेगा, कल परसों मैं फ्री रहता हूँ, तो आप चाहे जब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस एएसके हेलो जी, सर। बोलिए। सर जो लेपिंग लेन का जो 45D आपने जो शो किया है ना सर, करेक्ट करेक्ट, वो मिस प्रोपोर्शन के हिसाब से चेंजेस रहता है ना वो तो चेंजेस सर। रहता है, ये एक थंब रूल है, ठीक है। हाँ इंटरव्यू में तो आप मिक्स प्रपोर्शन नहीं बताओगे ना, तो हाँ इंटरव्यू में आपको क्या है बताने के लिए एक वर्ड चाहिए ना, अप्रॉक्स कितना होता है, ठीक है। हाँ तो उसके लिए वो एक थंब रूल है जो आप इंटरव्यू में हाँ। बता सकते हैं, ठीक है। ओके जी, प्रवीर कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस प्रवीर बोलिए। सर लैपिंग IS 456 के हिसाब से आइए, लैपिंग लेंथ फॉर्मूला रहता है पाई सिग्मा एस बाय 4 टाउ टाउ बीडी बी डी, करके रहता है। हाँ, 5 सिग्मा एस बाई 4 टाउ फिर बी डी, उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। ग्रेविटी के हिसाब से वो चेंज होता रहता है सर। करेक्ट, ठीक है, वो मुझे पता है। बट क्या होता है प्रवीर कि हम जब क्या बोलते हैं किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वहाँ इंटरव्यू में हमें एज पर थंब रूल आंसर करना होता है टेक्निकल पैनल पे, समझ रहे हैं। या फिर अगर उन्होंने फॉर्मूला पूछा, क्लियर फॉर्मूला पूछेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि एक सिविल इंजीनियरिंग की वो है कि आपको आईएस कोड दिया जाता है हर चीज के लिए, ठीक है। तो अगर आपको आईएस कोड दे रहे हैं तो आप कैलकुलेट करिए। जनरली इंटरव्यू वगैरह में आईएस कोड नहीं देंगे आपसे, तो आपसे वर्बली पूछेंगे, तो वर्बली में आपको एक्चुअली में लगभग इतना ही आंसर आता है, तो थंब रूल के अकॉर्डिंग बताना पड़ता है, जी 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 सर। ठीक है। चलेगा। कैफ कुछ पूछना चाह रहे थे क्या, कैफ कुछ पूछना चाह रहे हो, ठीक है। दीपांशु आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन आप हैंड रेज करके आराम से पूछो गाइस, ये पूरा इंटरेक्शन की क्लास है। फिलहाल मंडे से आपके डाउट खुद ही आ जाएंगे खूब ढेर सारी, जब आप ड्राइंग बनाओगे ना तो ड्राइंग्स के डाउट्स आ जाएंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, किसी और को कोई डाउट तो नहीं है। सर ये मैंने ऑटोकैड इंस्टॉल तो किया बट ये बार बार रेगुलरली मैसेज दे रहा है योर ऑटोकैड लाइसेंस इज नॉट वैलिड। हाँ, तो आपने नेट कनेक्ट कर दिया होगा, कौन सा वर्जन किया है आपने। सर 20 यही 20 वाला। 2020, ठीक है। आपका ना नेट ऑन करके आपने यूज किया होगा अपने ऑटो कैड को। जनरली जी नेट ऑन करने पर वो ब्लॉक कर देते हैं, और वो वर्जन आपका ब्लॉक हो जाएगा, चलने दीजिए। जब एकदम से ब्लॉक हो जाएगा तो आप उसका वर्जन जो है 21 कर देना, ओके ठीक है। मैं बता दूंगा, इंस्टॉल करना सीख लीजिए, उससे क्या होगा, कुछ गड़बड़ हुआ तुरंत वर्जन चेंज कर दिया, जब आप खुद सीखे रहोगे ना तो आसान हो जाएगा, ओके। ठीक है। यस आशुतोष जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, यस आशुतोष बोलिए।
सर ऐप का क्या नाम था जिसपे ऐप से ऑटो यूनिक कैड सिविल, कलेक्शन? यूनिक सिविल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, यूनिक सिविल ऐप। ठीक है, ओके ऐप, हाँ अपने ऐप में जाना है, वहां पर आवर कोर्सेज करके ऑप्शन रहेगा गाइस, वहां पर ऑल इन वन में जाके आपको कंटेंट मिलेगा जिसमें ऑटोकैड का लेक्चर 1 सैटरडे को, लेक्चर 2 संडे को वॉच करके तभी बनाइएगा ड्राइंग, अदरवाइज ड्राइंग बनाना टफ हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग तब आसान होती है गाइस जब लेक्चर 1 एंड 2 को हम वॉच कर लेंगे। कुछ भी दिक्कत रहे, सैटरडे संडे 2 दिन आपके पास है, आप कभी भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ ये मत पूछिएगा ड्राइंग कैसे बनाना है, वो आपको ही बनाना है, उसमें आपको अपना ब्रेन लगाना है, और कोई दिक्कत रहे तो आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, प्रशांत कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस प्रशांत बोलिए। सर आज मॉर्निंग में एक पीडीएफ रिसीव हुआ था जो 25 पेजेस का था, जिसमें लास्ट में एक न्यूमेरिकल था सर, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का एक हाँ ही सॉल्यूशन भी था उसका। सर उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट से कैसे करना वो है, क्योंकि अभी एक में 4 से मल्टीप्लाई था, सुनो, उसमें 2 से वो मल्टीप्लाई था। एक्चुअली तो प्रशांत सर अभी वो क्लियर कर दीजिएगा तो सर ठीक, थोड़ा इजी होगा। अभी प्रशांत क्या है ना, जब स्टैट प्रो अपन स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें न्यूमेरिकल ऑलरेडी लगाएंगे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के। ठीक है, तो वहाँ उसको हम पढ़ाएंगे। एक्चुअली वो पेज हमें मैं मेंशन करना भूल गया, आपको सिर्फ और सिर्फ आगे के पेजेस पढ़ने थे जिसमें बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से सपोर्ट के टाइप्स, लोड के टाइप्स, केवल उतना सा था, बट मैं मेंशन करना भूल गया, मैंने पूरा भेज दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी उसने केवल पढ़ लीजिए, जैसे स्टैट प्रो स्टार्ट होगा हम खुद ही डिस्कस करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ठीक है गाइस ओके आप, सर, ओके। ओके जी हाँ ठीक है गाइस, फिर आप लोग करिए।